विधायक एसके बग्गा जी के कार्य कृष्णानगर विधानसभा के लोगों के भलाई के लिए रहे हैं। ने बनवाई है, कोई शक नहीं है। काम वाम करे मतलब काम हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% काम किया है जी। कभी भी कोई भी काम है, अभी लाइटें लगी हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और सारे काम किए हैं। अब पता चला है कि भाई उनके जो बेटे हैं विकास बग्गा, वो भी बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो अक्सर वो भी अब काम देख रहे थे, तो वही काम करेंगे। फिर भी जोर लगा रहे हैं, पर ये फिर भी कुछ है कि स्कूल वगैरह अच्छे किए हैं, इन्होंने काम अच्छे किए हैं। उम्मीद है उनसे। हाँ उम्मीद है, पर काम तो उन्हीं को बोलते हैं। मिलते हैं विधायक वगैरह में, विधायक जी मिलते हैं आपसे? मिलते हैं, कभी कभी कोई काम होता है शर्मा जी करवा देते हैं, हम भी कर देते हैं। तो जो वीआईपी कल्चर है ना, वो क्लोज करा है। पहले क्या होता था कि एमएलए से अगर आपको मिलना है, एमएलए से अगर आपको मिलना है ना, तो एक तो थोड़ा सा रीच से बाहर थे। बग्गा जी ने वो क्लोज किया। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ से। आपके साथ मैं हूँ सवेरा छाबड़ा। कृष्णा नगर विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। ठंडी का मौसम है और इस मौसम में अक्सर लोग धूप का मजा लेते हैं और यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, धूप सेक रहे हैं। तो सोचा क्यों ना धूप हम भी थोड़ी सेक लें और इनसे, क्योंकि चुनावी माहौल है, एक चुनावी चर्चा बनती है। तो कृष्णा नगर की विधानसभा का क्या मूड है, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, तीनों के बारे में ये लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। कृष्णा नगर से मौजूदा विधायक है एसके बग्गा, उनके बारे में भी जानेंगे कि उन्होंने कुछ काम वाम करे हैं या क्या माहौल है, क्या मूड है। सीधा सर से चलते हैं। क्या नाम है आपका? KM शर्मा राजे नाम है मेरा। क्या कहेंगे? हाँ, प्रधान भी हूँ। अच्छा, आप RW प्रधान है। तो क्या कहेंगे, क्या अब की बारी मुद्दे हैं? नहीं, मुद्दे तो कुछ नहीं है, वही यही है जो साफ सफाई, रोड हमारे गोपाल पार्क में सारी रोडें एसके बग्गा जी ने बनवाई हैं। विधायक ने बनवाया हाँ जी, है? विधायक फंड से बनी है, विधायक जी ने बनवाई है, कोई शक नहीं है। काम वाम करे मतलब? काम हाँ बिल्कुल बिल्कुल 100% काम किया है जी। कभी भी कोई भी काम है, अभी लाइटें लगी हैं, सीसीटीवी कैमरे हैं और सारे काम किए हैं। अब पता चला है कि भाई उनके जो बेटे हैं विकास बग्गा, वो भी बहुत चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो अक्सर वो भी अब काम देख रहे थे, तो वही काम करेंगे और उन्हीं को आम आदमी पार्टी ने उम्मीद है कि वो सीट निकाल लेंगे। डेफिनेटली पूरी, क्योंकि एक समय पर कृष्णा नगर जो है बीजेपी का गढ़ रहा है। तो क्या लग रहा है, मुकाबला कड़े का होने वाला या एक तरफा? ऐसा देखो, उसमें एक फर्क है कि आप जो कह रहे हो बीजेपी, उसमें ये फर्क होता है कि अगर मान लो तो जो विधानसभा का चुनाव है या कौंसिलर का चुनाव, वो लोकल चुनाव होते हैं। उसमें आदमी कैंडिडेट देखकर वोट डालता है और उसके अंदर सीधी सी बात है कि अगर मान लो एक विधायक ने काम किया है और उनके बेटे को सभी लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 साल से वही काम कर रहे हैं, क्योंकि विधायक जी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो वही कर रहे हैं। तो उसी से जब काम करने से तो हम भी चाहेंगे उन्हीं को मौका दोबारा दिया जाए। जो आदमी एक तो शरीफ हैं, सबसे बड़ी बात है, वो बीजेपी वाले भी बोलेंगे शरीफ है और कांग्रेस वाले भी बोलेंगे शरीफ है। कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि वो ठीक आदमी नहीं है। तो इसलिए हम तो यही चाहेंगे कि वैसे आदमी कोई साफ छवि के हैं। हाँ, बहुत साफ, कोई ऐसा उल्टा पुल्टा काम नहीं है, बहुत शरीफ है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवल बेदी है। नवल जी, क्या कहोगे, अब की बारी क्या मुद्दे रहने वाले विधानसभा? ये मुद्दे बेटा ऐसा है कि हमारे विधायक हैं कृष्णनगर के और यहाँ के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और खड़ंजे सड़कें वगैरह बहुत अच्छी बनाई हैं और जब भी उनको बुलाते हैं वो आ जाते हैं। आते हैं और जो भी वहाँ भी जाता है उनके वहाँ काम को, जैसे पेंशन रुकती है, हम जैसे 65-66 साल की उम्र के ऊपर हैं, उनकी पेंशन वगैरह भी वो सहयोग देते हैं। 2000 रुपये मिलते हैं, किसी को 1000 रुपये मिलते हैं, वो देते हैं। हम तो इस बार भी चाहते हैं कि बग्गा साहब आए। बग्गा साहब तो नहीं लड़ रहे, उनके बेटे लड़ रहे हैं। बाकी इन्होंने भी तो विकास जी सीट निकाल लेंगे यहाँ से, लगता तो ऐसे। बाकी देखो, बाकी तो सभी जोर लगा रहे हैं, पर ये फिर भी कुछ है कि स्कूल वगैरह अच्छे किए हैं, इन्होंने काम अच्छे किए हैं। हम भी ये कहते हैं केजरीवाल आए। स्कूल शिक्षा केजरीवाल सरकार बोलती है कि हमने काम किया, क्या वाकई में काम हुआ है उसमें? हाँ, काम हुए हैं। काम क्यों नहीं हुए बेटे, काम हुए हैं। बिजली का सुधार है, बिजली नहीं जाती, पहले जाती थी लाइट वगैरह, अब लाइट नहीं जाती, तो काफी अच्छे काम किए हैं। हम तो कह रहे हैं कि बग्गा जी आए, बग्गा जी तो नहीं लड़ रहे, उनके बेटे लड़ रहे हैं, हो रहे हैं। तो केजरीवाल आएंगे तो कोई बात नहीं,
ताकि बग्गा जी के बेटे लड़ रहे हैं, ऐसा ही है कुछ? क्या नाम है आपका? दयानंद रस्तोगी। क्या कहोगे, क्या विधायक साहब ने काम वाम करे हैं कुछ? बहुत बढ़िया काम किए, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, स्कूल है, सारे बहुत बढ़िया काम किया इसके बग्गा जी ने। उनके बेटे आएंगे और भी बढ़िया काम करेंगे, उम्मीद है उनसे? हाँ उम्मीद है, पक्का हम तो उन्हीं को बोल देंगे। मिलते हैं विधायक वगैरह में, विधायक जी मिलते हैं आपसे? मिलते हैं, कभी कभी कोई काम होता है शर्मा जी करवा देते हैं, हम भी कर देते हैं। हाँ, तो काम मतलब कर देते हैं विधायक साहब? आधार कार्ड, पैन कार्ड सब करवाया उन्होंने, हाँ। एड्रेस चेंज भी करवाया है, सारे काम करवाए, हम तो उन्हीं को बोल देंगे। विकास बग्गा यहाँ से उम्मीदवार आम आदमी पार्टी से सीट निकालना? हाँ उनको ही वोट देंगे हम। हमारे तो पहले भी उन्हीं को दिया, अब भी पहले भी उन्हीं को दिया था। शर्मा जी के साथ है हम। अच्छा, बाकी पार्टियों का क्या होगा फिर? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है। आपकी जाओ खड्डे में, हमें क्या ले रहा है? हाँ, नहीं लेना देना कुछ भी। चलिए, कुछ लेना देना नहीं है, जानेंगे भैया से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक अरोड़ा। क्या कहोगे, उम्र कितनी है? 25 साल। युवा हो, युवा का समर्थन अब की बारी किस ओर है? हम तो आपको ही देना चाहेंगे, काम तो करें। जैसे आप देख सकते हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये रोड बनवाई है बग्गा जी ने, ये घर है हमारा, यहाँ पे कैमरे लगे हैं, वहाँ कैमरे लगे हैं। हम स्कूल तो अब जाते नहीं, बट हाँ वोट डालने जब जाते हैं तो देखा हमने, हमारा पास का जो स्कूल है एमसीडी का, काफी अच्छा करा है, टीचर्स काफी अच्छे हैं और काम तो करा है। तो हम उम्मीद यही है, आपको ही लाएंगे, बग्गा जी को वोट देंगे। ताकि सुना है उनके बेटे आ रहे हैं, तो पूरा समर्थन है, जहाँ तक हो पाएगा हम जरूर करेंगे। पूरा समर्थन है? जरूर। बदलाव की ओर नहीं होना मतलब? हाँ नहीं, कहीं और झुकाव होगा नहीं, जो है हमने देखा है काफी अच्छा है। हमें भी यहाँ से 20 वर्ष हो गए यहाँ रहते हुए, पूरी फैमिली को। हाँ। पूरा विकास है, तो पूरा समर्थन आपको ही है। अच्छा, 2 कार्यकाल रहे हैं बग्गा जी के, और उससे पहले बीजेपी का कार्यकाल रहा है लगातार यहाँ पर। तो गुंडई वगैरह हो सकती थी पहले 2014 के बाद से, पर जब से बग्गा जी आए हैं काफी अच्छा रहा है सब कुछ। काफी अच्छा रहा है। अब हम देख पा रहे हैं कि और तो महिलाओं को भी उन्होंने योजना निकाली है, 1100 या 2100, वो तो पता नहीं खैर होगा या नहीं होगा, बट उम्मीद है हो तो ज्यादा अच्छा है। आपको भी, हमारी माँ बहनों को भी, सबको मिलेगा। अच्छा, बीजेपी इसी पर तंज कस रही है, वो बोल रही है कि पंजाब में तो इन्होंने दिए नहीं है, दिल्ली में क्या दे देंगे? अब ये तो हम कह नहीं सकते, बट हाँ दे दे तो ज्यादा अच्छी बात है। औरतों को भी कुछ रोजगार का कुछ आय मिलेगी, कुछ वो भी अपने लिए कर सकेंगे। 2100 रुपए देने की बात करिए केजरीवाल साहब ने। नहीं, वो बात जो की है, उन्होंने कहा है जीतने के बाद 2100 और वैसे 1100 और 1000। और रहेगी बात जो आप ये कह रहे हैं, बीजेपी कह रही है भी नहीं दिए, वहाँ पर नहीं दिए या यहाँ नहीं दिए। देखो यहाँ दिल्ली में 200 यूनिट बोला था, तो वो हो गई। उन्होंने बोला था ये मैं हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा, वो हो गया। उसके बाद में ये नहीं है, आप ये समझना कि हम लोग आम आदमी पार्टी से नहीं है हमारा कोई लेना देना। हमारा तो इस बात से है, सबसे बड़ी बात कि उन्होंने जो कहा वो कर दिया। और दूसरी बात ये है कि विकास बग्गा की बात या बग्गा फैमिली की बात हो रही है, वो सबसे निहायत शरीफ लोग हैं। हम तो वोट नाम पर ही उनको करेंगे, उनको नाम पर। हाँ, उनके काम पर, उनके नाम पर। हाँ, नाम पर वोट देंगे। भैया मौजूद है, क्या नाम है आपका? जी अनिल नाम है मेरा। अनिल जी, क्या कहोगे, अब की बारी विधानसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दे जो आम आदमी के होते हैं वो होते हैं सड़क के, सीवर के, पानी के, बिजली के, ये आम मुद्दे हैं। और सुविधाओं के मुद्दा है, तो मुद्दे इसी पर ही चुनाव लड़ा जाता है। और जितने भी विधायक वगैरह होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, उनके मुद्दे यही रहते हैं, रहने भी चाहिए। आम आदमी के जो मुद्दे होते हैं, सफाई सुविधाएं और सड़कों की सुविधाएं, सीवर की, पानी की, बिजली की, अच्छे स्वास्थ्य की, अस्पताल की, यही सुविधाएं, यही मुद्दे रहते हैं। मुद्दे यहाँ के विधायक ने पूरे करे हैं? विधायक एसके बग्गा जी पिछले 10 सालों से कृष्णा नगर विधानसभा के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। और अब उनके बेटे को, उनके सुपुत्र को जी को, विकास बग्गा जी को टिकट मिली है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि वो जो टिकट मिली है, उसकी वजह ये रही होगी कि विधायक एसके बग्गा जी के कार्य कृष्णा नगर विधानसभा के लोगों के भलाई के लिए रहे हैं। सड़कें, बिजली, पानी, अच्छे स्वास्थ्य का उन्होंने ध्यान रखा है। और देखिए, एमएलए बन जाए, पीएम बन जाए, सीएम बन जाए, ज्यादातर तो मुझे ये अच्छा लगता है कि सबसे पहले तो एक अच्छे इंसान बने। तो बग्गा जी, विधायक जी एक बहुत अच्छे इंसान है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि सर्वे भी आया होगा
तो सर्वे इस बात पे भी गौर किया होगा कि एक अच्छे मधुरभाषी हैं और सौम्य उनका स्वभाव है, सभी के घर आना जाना है, मिलना मिलाना है। कभी कहीं से भी कॉल आ जाती है, फोन आ जाता है, आ जाते हैं। हमने अभी हमारी गली की एक लड़की थी छोटी सी, तो उन्होंने पोस्टर में देखकर विधायक जी को कॉल कर दिया, मेरा बर्थडे है तो आप आ जाइए। तो विधायक जी उनके घर पे पहुंच गए, उन्होंने ऐसे ही कॉल कर दिया था मैं आऊंगा, लेकिन देखा उनके घर पे वो पहुंच गए। अब वो बहुत ज्यादा हैरान लगे कि आ ही गए तो, और फिर वो देखने लगे क्या करें, जल्दी से हड़बड़ा जाती कि विधायक जी एक छोटी सी बात पे बच्चे के बर्थडे पे आ गए। शुरू से ऐसा ही स्वभाव रहा है, कहीं भी पहुंच जाते। बग्गा जी का काम करने का फल क्या विकास बग्गा को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, उनके बेटे हैं, संस्कार उन्हीं से आए हैं और कुछ सालों से उनका काम बांट कर चल रहे हैं विकास बग्गा जी। हमने देखा है सदैव उनके साथ आए हैं, या उनको हम कभी कॉल करें तो विकास जी को कॉल की जाती है, विकास जी सारी समस्याएं सुनते हैं, सीवर, पानी, बिजली, स्वास्थ्य की, आने जाने की सब प्रकार की सुविधाओं में साथ देते हैं, लोगों की सुनते हैं, परेशानियां सुनते हैं, वहाँ जाते हैं और हल करने की कोशिश भी करते हैं। ठीक है, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम सनी कुमार है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ पेशे से। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट पे आम आदमी पार्टी ने दाव खेला है। हाँ जी, हाँ जी। विकास जी को मैं पर्सनली भी जानता हूँ। अच्छा। और हमारे प्रोफेशन के ही हैं, प्रोफेशनल में मेरे सीनियर हैं। अच्छा। और बग्गा जी का देखो, मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड ये बताऊं। बग्गा जी ने एक तो जो वीआईपी कल्चर है ना, वो क्लोज करा है। अच्छा। पहले क्या होता था कि एमएलए से अगर आपको मिलना है, एमएलए से अगर आपको मिलना है ना, तो एक थोड़ा सा रीच से बाहर थे। बग्गा जी ने वो क्लोज किया, अब रीच में है। एमएलए से मिलने के लिए आपको कुछ ऐसा नहीं है, वो डेली बैठते हैं, आप जाओ डायरेक्ट मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वीआईपी कल्चर खत्म हुआ। सेकंड थिंग, वाकई में आम आदमी की तरह रहते हैं। एग्जैक्टली, एक्चुअल में आम आदमी की तरह रहते हैं। मैं बग्गा जी के बारे में तो कह सकता हूँ, बाकी एमएलए का आई डोंट नो, क्योंकि उनसे मीटिंग नहीं हुई ज्यादा। इवन विकास बग्गा जी के साथ भी ऐसा ही है, कोई एटीट्यूड, कोई ईगो नहीं है। पर्सनली आप जाके मिलो, आप नोन हो या नहीं हो। चलो हम तो आरडब्ल्यू में हैं, यहाँ गोपालपारा आरडब्ल्यू का मैं ट्रेजरर हूँ, तो एक ओहदा होता है तो मिल लो। लेकिन अगर एक कॉमन मैन में मिलता है, वो इजिली मिल लेते हैं। मिल लेते हैं क्या? बिल्कुल मिलते हैं, बिल्कुल मिलते हैं। बतेरे काम हो रहे हैं उनके, वो डायरेक्ट भी चले जाते हैं और उनके काम हो रहे हैं वहाँ पर। विकास जी, क्या उम्मीद है कि बिल्कुल उम्मीद है, विकास जी बग्गा जी के साथ ही लगे रहे हमेशा से काम करने में, और हमें अभी भी उम्मीद है कि इसी तरह से वो आगे भी सेवा देते रहेंगे। और बिल्कुल है कि नेता बनने के बाद बदलेंगे नहीं बदल तो सकते ही नहीं, क्योंकि खून में है ना। जब बग्गा जी नहीं बदले, पिताजी नहीं बदले, तो बेटे कैसे बदलेंगे? और अगर बदले तो कान खींचने के लिए पिताजी बैठे हैं। कान खींचने के लिए पिताजी बैठे, खींच के सीधा कर देंगे। वैसे तो वो सीधे ही हैं बेचारे, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। मैं फिर भी इतना ज्यादा बोल रहा हूँ, वो इतने भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि सीए हैं, मेरे सीनियर हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं। थोड़ा कम बोलते हैं। नहीं, सीए बहुत बोलते हैं, देखा नहीं आपने, मैं खड़ा हुआ बोल रहा हूँ। चलिए सर, चलिए, ये छोटा सा हमने जानने की कोशिश करी। लगातार मैं आपको कवरेज दिखा रही हूँ अलग अलग विधानसभा से। कृष्णानगर विधानसभा का ये सर्वे, आप लोगों को क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? हालांकि बिहार से जो आम आदमी पार्टी है, उन्होंने विकास बग्गा को टिकट दिए, तो कांग्रेस ने गुरुचरण सिंह राजू को टिकट दिए। हालांकि बीजेपी ने अपनी कोई लिस्ट जारी नहीं की है। सवाल ये उठता है कि कौन बाजी मारता है, वक्त बताएगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान भी नहीं हुआ है, अभी समय है उसको। आप लोगों को क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।